कहे बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारै, तो पुनि होऊ सनाथ। लखन रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय पवन हनुमान हरि की जय। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभो बाली अति तरेजा, मुट्ठी का मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़े गए। फिर बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव में बेकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोरे है काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे ब्रज के सामान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे वह उसका शरीर ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठबा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छले बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय पवन कुमार हनुमान हरि की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महीसर के लागे, पुनि उठी बैठे देखे प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, शरीर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं।
पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अब तरह गोसाई, मारे मोहि बेआध किनाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धन की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्यात की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समेचारी। इन्हई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करश न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जाने, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मानना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी। प्रभु अजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। लखन सिया हमें चंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। श्री सीता जय। पवन कुमार हनुमान हरि की जय हो। प्रभु जय हो। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी सन चलना। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। सुनो सुनो प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सिउ निज पानी। अचल करो तनु राखौ प्राणा, बाली कहा कहूँ सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु करहाही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम ले नाम बल शंकर काशी, देत सबई समय गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख में राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। भाई श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के समान आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा।
सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही जिति पावन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कब को पावही मोहि जाने अति अभिमान बश प्रभु का राखु शरीरहि अस कबन शट हटि काटि सुर तरु बारी करहि बबुरहि। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कच्चित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बेलोक देहु जो बर मांगहु जेहि जोनि जन्मो कर्म बसत राम पद अनुरागहु एह तनह मम शम विनय बल कल्याण प्रद फिर लीजिए गहिवाह सुर नर नाह आप दास अंगत कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग लखन श्री चंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम श्री सीता राम। जय पवन हनुमान हरि की जय हो प्रभु जय हो। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिनना ना जाने। राम बाली ने जे धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल दावा नाना विधि विलाप करतारा छूटे केस न देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली ने स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की सवाल नहीं है। तारा बिकल देखे रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन माया छिति जल पावके गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। वह शरीर
वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य हैं, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। ओ माँ दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवई आय सुदीना, मृतक कर में विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बलि का मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन बेप्र समाज। राजो दीन सुग्रीव कहे, अंगत कह जुबराज। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीता। जय पवन कुमार हनुमान हरि जय। फिर जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। ओ माँ राम समय हित जग माही, गुरु पितु मातु बंध प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबे के रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव में कीन कपिराऊ। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और उसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही व्याकुल है। जानतहु अस प्रभु पर रही, काहे ना विपति जाल नर परही। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर ना जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहे निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा।
अंगत सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरऊ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम परिवरशन गिर पर छाए।